अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मीडिया पर गर्दिश करने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अदालत ने भी आज फैसला सुना दिया कि नवाज शरीफ के पास 10 दिन है कि वो सरेंडर करें, वरना नवाज शरीफ को इश्तारी करार देने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी लंदन में नवाज शरीफ का इलाज मुआवजा शुरू न हो सका। नवाज शरीफ खसूसी तहरीक वज़ीर पाकिस्तान से 40 दिन के इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर गए थे, लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद अभी तक वक्तन वापस नहीं आए। और दूसरी खबर यह है कि आसिफ जरदारी को मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया, तो आप पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म भी आयद होगी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम दिया है। इस बात का सबूत शायद खाकान अब्बासी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो शख्स जो इमरान खान को सिलेक्टेड और कठपुतली हुक्मरान कहता है, कराची की मौजूदा सूरत हाल पर खामोश है। आप जानते हैं ये कौन है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। क्योंकि हालिया बादशाहों से जरदारी और उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, इसलिए वो अभी तक खामोश है। एक और अहम खबर यह है कि हुकूमत पंजाब ने राइवर रावी प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से एक और भी अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने एक और अहम कदम ये भी उठाया है कि अब गाड़ियों की वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से होगी, यानी आपको दफ्तरों के चक्कर लाने नहीं पड़ेंगे। अगर हुकूमती कारकर्दगी पर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत सबसे आगे जा रही है। इमरान खान साहब ने तमाम वज़रा को वार्निंग दी हुई है कि अब किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप में से कोई भी जहांगीर तरीन या अलीम खान से बड़ा नहीं है। मुल्क के लिए अगर मुझे सख्त तरीन फैसले करने पड़े तो मैं उसकी भी परवाह नहीं हूँ, चाहे मेरी कुर्सी क्यों ना चली जाए। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा और किसी भी किस्म का अपोजिशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो इस बारे में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दुआ है पाकिस्तान हमेशा के लिए अमन और खुशहाली का गवाह बने। आमीन।